सहायक शिक्षकों के प्रमोशन की मांग न केवल पुरानी होती जा रही है, बल्कि कई दफ़ा तो सहायक शिक्षक जो प्रमोशन की बाट जोह रहे हैं वो हतोत्साहित भी हैं। वजह साफ है कि जो सरकार की नियम और निर्देश हैं वो हर जगह पर अलग अलग लागू हो रहे हैं। लिहाजा कई जगहों पर प्रमोशन का पेच इस कदर फंसा हुआ है कि एक ही जिले के अलग अलग अधिकारियों के अलग अलग निर्देश देखने को मिलते हैं। दुर्ग में आलम तो और गजब है, जहां सहायक संचालक की तरफ से जो निर्देश जारी किया गया संचालक की तरफ से, वो कई जगहों पर सहायक शिक्षकों के लिए नागवार गुजर रहा है। आलम यह है कि डबल स्नातक का जो मुद्दा शुरुआती दिनों से गरमाया हुआ था, वो मुद्दा अब तक न तो सुलझ पाया है और न ही डबल स्नातक के जाल में उलझे सहायक शिक्षकों को कोई राहत मिल पाई है। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त मैं इंडोर स्टेडियम में हूं, जहां कुछ देर पहले मुख्यमंत्री थे। उम्मीद यही थी कि मुख्यमंत्री की तरफ से इन सहायक शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर जो पेच फंसा हुआ है उस संदर्भ में भी कुछ बातें की जाएगी, खास करके डबल स्नातक के मुद्दे पर। हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जो फिलहाल डबल स्नातक के उस मुद्दे की वजह से न केवल प्रमोशन के उस जाल में उलझे हुए हैं, बल्कि इन्हें प्रमोशन का कोई रास्ता भी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल दुर्ग जिले में है। आप दुर्ग जिले से हैं, पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मैं पंचराम सारथी दुर्ग संभाग बेमेतरा जिले से हूँ सर। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? कहा यह जा रहा है कि दुर्ग का हर जिला प्रमोशन के लिए अलग अलग निर्देश जारी करता है। ऐसा क्या वजह है कि एकरूपता दुर्ग जिले में देखने को नहीं मिल रही है? दुर्ग जिले की बात नहीं है सर, पूरे संभाग में एकरूपता नहीं है दुर्ग संभाग में। और एक बार दुर्ग संभाग से निकला था कि ये इस मामले में डबल स्नातक प्रकरण को हम लोग अपन जिला जो शिक्षा अधिकारी है उसके ऊपर डाल दिए हैं। इस प्रकरण को सारा जो जिम्मेदारी वाली जो बात है ये जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे, ऐसा करके इसी संदर्भ में दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी जो जायसवाल सर है उनके द्वारा डबल स्नातक को मान्य करते हुए प्रमोशन की प्रक्रिया में इनको डाला गया था। लेकिन उसके दूसरे दिन जेडी के द्वारा फिर से उसको कहा जाए उस आदेश के विरुद्ध कुछ तथ्यात्मक रूप से कुछ आदेश निकाला गया, तो फिर से वो आदेश को निरस्त करा दिया गया सर। तो एक बार फिर से डबल स्नातक का मामला जो है पूरे संभाग में लटक गया, सिर्फ राजनांदगांव को छोड़ करके। सर ये बताइए, मैंने खुद भी खबर बनाई थी कि दुर्ग संभाग के दुर्ग जिले में अलग निर्देश था डबल स्नातक को लेकर, जिसमें कहा गया कि डबल स्नातक बिल्कुल मान्य नहीं होगा। राजनांदगांव में ये कहा गया कि आप अगर सरेंडर कर देंगे तो आपका डबल स्नातक मान्य होगा। क्या आप लोगों ने इस संदर्भ में अधिकारियों से बात की है? क्या इस संदर्भ में किसी से आप लोगों ने इस चर्चा की है और क्या आश्वासन मिला है? देखिए सर, हम लोग ना कई बार जेडी चले गए हैं, कई बार डीपी चले गए हैं। हमारे लोग की एक ही मांग है कि एक संभाग एक राज्य है, एक विभाग है, तो सारे संभागों में वही चीज़ नियम लागू होने चाहिए। आज देखिए सर, हमारे जो 4 संभाग में है बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर, यहाँ बाकायदा उनको मान्य किया गया है। और मान्य करने के साथ साथ तो आज की स्थिति में बस्तर संभाग में 2-3 महीने हो गए, पदांकित भी कर दिया गया, बाकायदा 2-3 महीने से वेतन भी आहरण कर दिया गया है उन लोग का। अब बच गए बाकी 3 संभाग में मान्य किए गए। हमारे दुर्ग संभाग की बात आती है तो इससे पहले जब हम लोगों ने जेडी महोदय से मुलाकात किया था तो उस समय वो बताया था कि हमने सारे जिला शिक्षा अधिकारियों को एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है, चूंकि आप जो है जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत हैं, आपके नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी है, तो डबल स्नातक प्रकरण में निर्णय लेने का सर्व जो अधिकार है जिला शिक्षक अधिकारी को है और उनकी जो भी इस संबंध में निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। तो वो जो भी सूची हमको उपलब्ध कराएंगे वो मान्य होगा। तो इसी आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने बाकायदा पदोन्नति सूची में शपथ और सहमति पत्र के आधार पर द्वितीय स्नातक को शामिल किया गया था। और ठीक उनके आधार पर ही हमने दुर्ग राजनांदगांव से डीओ से भी निवेदन किया, तो उन्होंने भी सेम शपथ पत्र और सहमति पत्र के आधार पर और रिफरेंस जो है और संदर्भ है वही लेटर वही आदेश को दिया गया था जो जेडी ने कुछ समय पहले निकाला था कि हम जो है जिला शिक्षा अधिकारी हमारे नियुक्त हैं, तो उनके द्वारा इस प्रकरण में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमें मान्य होगा। और उन्हीं को संदर्भ बनाते हुए, उन्हीं को आधार बनाते हुए दोनों जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश निकाला। और रही बात जो है दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी ने वो वापस इसलिए लिया कि पुनः जेडी के माध्यम से उसमें दखलंदाजी कर दिया गया कि आप जो है इसे किस प्रकार से किस आधार पर निकाल रहे हो। तो अब स्थिति हमारे दुर्ग संभाग में ये है सर कि वहाँ पर केवल एक जिला शिक्षा अधिकारी अभी अपने स्टैंड पर है। बाकी जिला शिक्षा अधिकारी जो है हमारे जो दुर्ग संभाग के अधिकारी है जेडी महोदय हैं, उनके जो है पर्याप्त आदेश के कमी होने के कारण से आदेश निकालने में असमर्थ महसूस करें। एक तरफ तो हमारा जेडी कहता है कि हमारे नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी है, डबल स्नातक मामले में जो भी निर्णय लेगा वही लेगा और हमें मान्य भी होगा, वो बाकायदा आदेश सबके पास भी है और उसी का आधार बनाते हुए हमारे जिला शिक्षा अधिकारी आदेश निकालना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ जैसे जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को वो आदेश निकाला जिनमें कि उनको वापस होना पड़ा, इनको देखकर अन्य जिला शिक्षा अधिकारी जो है
आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर हमने पिछले टाइम DPI में भी गया था, इस वीरेंद्र दुबे जी के माध्यम से, शालेय शिक्षक संघ के माध्यम से उन्होंने भी बात रखा था और वहाँ से भी तत्काल एक कार्रवाई की गई, फ़ोन लगाया गया। तो जब भी संपर्क किया जाता है तो हाँ बोलते हैं, लेकिन वो जो कार्यवाही है धरातल पर हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन बड़े हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। सिर्फ अन्याय इसलिए हो रहा है कि इससे पहले भी दुर्ग जिला पंचायत के माध्यम से बहुत सारे लोगों का द्वितीय स्नातक को शामिल करते हुए 2018 में पदोन्नति किया गया है और आज भी बस्तर संभाग में इस डबल स्नातक को मान्य करते हुए बाकायदा पदोन्नति कर दी गई है। तो हमारे दुर्ग संभाग के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? और कोई लोग बोलेंगे? आप बोलेंगे? हाँ बताइए। आप पहले तो बताइए कि आप किस संकाय में आपका पहला ग्रेजुएशन था और सेकंड आपने किस चीज़ से ग्रेजुएशन किया? मेरा सर पहला ग्रेजुएशन जो है कला संकाय में है और अभी है कला ही संकाय है। सेकंड ग्रेजुएशन भी उसमें इंग्लिश विषय को शामिल किया गया है। मेरे को समझ ये नहीं आता सर कि पढ़ना लिखना कब से छत्तीसगढ़ में गुनाह हो गया। पढ़े लिखे हैं हम, जो पढ़े लिख रहे हैं उसका लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा और इस संबंध में बार बार हमारे अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है। हमारे सामने हमारे अधिकारी कुछ और बोलते हैं, नेता लोग करते हैं फ़ोन, सत्ता पक्ष के नेता लोग करते हैं, कोई अधिकारी लोग करते हैं, शिक्षक नेता लोग करते हैं, उनका जवाब बदल जाता है। तो मेरा ये मांग है सर कि बाकी संभाग में जिस प्रकार से किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है, दुर्ग संभाग में ऐसा क्या हो गया है कि बार बार हमको इसी संबंध को लेकर बार बार नेताओं के पास, बार बार हमारे जो अधिकारी उनके पास जाना पड़ रहा है सर। आप बताइए आपकी क्या परेशानी है? आप किस विषय में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के अन्य 4 संभाग में डबल स्नातक मान्य हो रहा है तो दुर्ग संभाग में क्यों नहीं? जब विभाग एक है तो नियम भी सबके लिए एक होनी चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। मैं सर सुरेश महिपाल कवर्धा से हूँ सर। हमारा डीओ तो शुरू से इनकार करा सर कि डबल स्नातक में पदोन्नति देने ही नहीं करके, लेकिन सर मैं ये चाहता हूँ सर कि रायपुर वाले पूरे पदोन्नति कर रहे हैं, बिलासपुर वाले स्पष्ट आदेश दे दिए पदोन्नति के लिए, बस्तर में पूरा हो गया है, अंबिकापुर, सरगुजा ये ट्रिपल स्नातक को मान्यता दे रहे हैं। तो भाई दुर्ग जिले वाले को डबल स्नातक की मान्यता देने में क्या प्रॉब्लम है? सर जेडी का ही यहाँ पर है, स्पष्ट आदेश नहीं दे पाने के कारण इन्होंने पदोन्नति का पूरा दुर्ग संभाग में डिले हो रही है, उसी का कारण है सर। और डबल स्नातक को हम लोग को मान्य नहीं किया जा रहा सर। हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं और अंग्रेजी विषय में पदोन्नति होता है सर, डबल स्नातक को मान्य करने के बावजूद भी बहुत सारे पोस्ट खाली जाएंगे। और सर अगर पदोन्नति देते हैं तो बिल्कुल कला के संकाय के जो हमारे और अधीनस्थ कर्मचारी हैं, साथी शिक्षक साथी हैं, उनकी संख्या बिल्कुल कम होगा सर और फायदा सबको होगा। सत्यदेव भैया, मैं अपनी बात में एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ। हमारे अधिकारी जो लोग हैं छात्रों के हित को ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चों के हित को ध्यान नहीं दे रहा है। आज अगर पदोन्नति में जब पद भरे जाएंगे भैया, अगर डबल स्नातक को अगर शामिल नहीं किए गए तो निश्चित ही अंग्रेजी विषय, विज्ञान विषय, गणित विषय खाली ही के खाली रह जाएंगे। बच्चों को जो विषय विशेषज्ञ है वो भी नहीं मिल पाएंगे, इनको भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो इनकी चिंतन है बच्चों की, पहले हमारी चिंता ना करें तो उनकी तो चिंता कम से कम किया जाए और पदोन्नति के जो है डबल स्नातक को शामिल करते हुए विषय को शामिल किया जाए ताकि जो शिक्षा का गुणवत्ता है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। सर इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा मैं कि जैसे कि हमारे अधिकारी लोग दुर्ग संभाग खासकर जेडी का कहना है कि डबल स्नातक मान्य नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ को मान्य नहीं करती है करके। इसमें सर यूजीसी का स्पष्ट गाइडलाइन है सर, जिसको हम लोग बार बार उनके संज्ञान में दे चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी न्यूनतम अर्हता के आधार पर वो अपने योग्यता को बढ़ा सकता है, बशर्ते वो जो है उस विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार है ऐसा करके। तो यहीं पर कोई अड़चन नहीं है सर और इसी पर जो है बाकी संभाग जो है इसी आधार को ही मान करके जो है पदोन्नति प्रक्रिया में डबल स्नातक को मान्य कर रही है सर। तो आपको मैं बताऊं कि इनका दर्द आप लोगों ने सुन लिया। एक बात मैं खास तौर पर बताऊं कि जब भी कोई ऐसी प्रक्रिया होती है, चाहे प्रमोशन की बात करें, तो एक रूपता होती है। हम देखते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश जारी होता है और उसी निर्देश के तत्वावधान में पूरे प्रदेश में वो प्रक्रिया होती है। लेकिन ये पहला ऐसा मामला हम शिक्षकों के प्रमोशन में देख रहे हैं जहां पर हर संभाग अपने अपने इच्छा के अनुसार अपनी अपनी सुविधा, अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक नियमों को बनाता है और फिर उस नियमों को तोड़ भी देता है। मतलब यूँ कह लें कि अपने ही कई सारे हम लोगों ने आदेश को देखा है जब अधिकारियों ने यू टर्न लिया है। ऐसे में इन डबल स्नातक की इस दर्द का क्या और कैसे अंजाम निकलेगा, इसे लेकर अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई भी निर्देश नहीं मिल पाया है। लिहाजा इन तमाम ऐसे न जाने कितने भी शिक्षक हैं जो अपने अपने इस दर्द को न सिर्फ अधिकारियों तक रख रहे हैं बल्कि ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश निकलेगा। अगर इनकी ये मांग नहीं है कि इनका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, इनका सिर्फ दर्द ये है कि अगर प्रमोशन बाकी जगहों पर हो रहा है तो फिर इनका क्यों नहीं प्रमोशन हो रहा है। लिहाजा सरकार को भी चाहिए और अधिकारियों को भी चाहिए कि इस संदर्भ में कोई स्पष्ट निर्देश करें ताकि इन्हें इस बात का मलाल ना रहे कि इनके साथ
कुछ न कुछ सरकार ने या अधिकारियों ने धोखा दे दिया है। नमस्कार, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें।